ना तो मुझे बीपी, ना शुगर, ना थायराइड, ना वात पित्त कफ त्रिदोष, ना लिवर किडनी की, ना लंग की, ना हार्ट की, ना ब्रेन की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, अरे तुम्हें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। नट बोल्ट शरीर के ढीले हो रखे हैं, चेचिस ढीला हो रखा है, बाल उड़ गए हैं, चेहरा मोहरा सब बुरे हाल हैं। जो 40, 50, 60, 70 पहुंच गए ना, जरा अपना हुलिया देखो क्या हो रखा है। ये योग विमुखता का परिणाम है। योग विमुख, वेद विमुख, योग यज्ञ सनातन के साधनों को छोड़ दिया और फिर तन भी लुट से भी लुट रहे हैं, मन से भी, धन से भी, जीवन में बर्बाद हुए डोल रहे हैं और फिर भी योग नहीं करेंगे जी। चलो उल्टे लेटो, ऐसी करो, ये साधारण, ये मिश्र दंड, ये तो सबको सिखा दिया हमने। फिर ये पार्श्वदंड, ये करेंगे, होले होले कर रहे हैं ना अभी, फिर तेजी से तो ऐसे करते हैं हम, ये ऐसे होले होले। चलो उल्टे तो लेटो, कुछ तो हमको देख करके ही फिर पहले हार मान लेते हैं। ऐसे नहीं करो, करो ये सन्यासियों, सब भाई बहन करेंगे। आप इतना तो कर लो, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन। और भुजंगासन तो चाहे 10 बार में 10-10 बार करके करना पड़े, 100 बार तक पहुंचना है। अभी सार रूप में कुछ बातें कह रहा हूं। भोर में उठ करके इधर बाईं तरफ सजा रखा है ना कार्यक्रम, भोर में उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्घ, थोड़े गुनगुने पानी में थोड़ा सा हनी मिला के पी लेना। अब ये कार्यक्रम चलेगा, फिर घृतपान करना, फिर अपनी आवश्यकता के अनुरूप, जैसे मैं अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए, अब हम भी सीनियर सिटीजन हो गए हैं तो बूढ़े नहीं होना चाहते। इम्यूनोग्रिट गोल्ड, कर्क्यूमिन गोल्ड, स्वर्ण शिलाजीत और न्यूट्रेला डेली एक्टिव, कोई भी विटामिन्स, न्यूट्रिशंस, माइक्रोन्यूट्रिशंस की कोई कमी ना रहे, ना तो इससे भी बड़ी समस्याएं होती हैं जीवन में। आयुष्मान जलपान, आयुष्मान दोपहर का आहार और शाम का आयुष्मान फलाहार। इसके लिए मैंने ये तो आयुष्मान जलपान, आयुष्मान भोजन, आयुष्मान फलाहार, ऐसा 3 बार में मैंने इसको विभक्त किया। मुख्य रूप से एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तुमार्गम, हितहारा मितहारा अल्पहाराश्च हीनराः नहितान् वैद्याः चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सकाः। ये मूल सिद्धांत है। चलो करो भुजंगासन। अंग्रेजी में मैंने इसको बोला इम्यूनिटी एंड लॉन्गिविटी फूड। ब्रेकफास्ट में आड़ कबाड़ नहीं खाना, सूक्ष्म आहार लेना चाहिए सुबह सुबह। तो ये जलपान के नाम पर सारे देश के बटर को खा गए, पराठे में लगा लगा करके। पराठा भाती चल रहा है, कहीं भांति भांति की इडली डोसा, और ऊपर से वो गोल गोल क्या होता है, हाँ, पकोड़ा सब उड़द का तल करके, इडली बड़ा, हाँ। और कुछ तो सुबह सुबह इतना खा जाते हैं रे राम राम। फिर 25-25, 50-50 किलो के पेट लेकर के पेटू राम घूमते रहते हैं। ना
थक जाओ तो ऐसे कर लेना। तो सुबह सुबह का ये औषध पान, फिर घृतपान, फिर सूक्ष्म आहार, जिसमें मैंने कहा इम्यूनोग्रिड गोल्ड स्वस्थ व्यक्तियों के लिए, करक्यूमिन गोल्ड, स्वर्ण शिलाजीत, न्यूट्रिला डेली एक्टिव, च्यवनप्राश बच्चों के लिए बालप्राश, और अपनी स्किन को अच्छा रखने के लिए, चमड़ी पर झुर्रियाँ पड़ जाएं तो खराब लगता है, ना तो तन पर ना मन पर कोई दाग रहे, ऐसा बेदाग निष्कलंक जीवन हो हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, चित्त चेतना पावन रहे। ये जीवन भगवान की सबसे बड़ी सौगात है। जीवन सबसे बड़ा उपकार है, उपहार है प्रभु का, इसका उपहास न उड़ाना। इस जीवन को संभालने के लिए 5-7 चीजों से दूर रहना। व्हाइट ऑयल, रिफाइंड ऑयल, सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, कितनी बढ़िया बढ़िया आपको पदार्थ दे रखे हैं। विशेष परिस्थितियों में कोई पूड़ी आदि आपको तलनी हो तो राइस ब्रान ऑयल, ये सब अच्छी चीज़ें दे रखे ना, फिजिकल रिफाइंड, वो फिर भी बेहतर है। वाइट ऑयल, कलरलेस, टेस्टलेस। अरे मेरे भाई, यदि घी तेल में चिकनाई ना हो, दूध में मलाई ना हो, और इंसान के जीवन में भलाई ना हो, धिक्कार है फिर उसको तो। लेकिन यही चल रहा है। तो व्हाइट ऑयल, व्हाइट सोल्ट, व्हाइट सोल्ट नहीं लेना, शुगर नहीं, चीनी नहीं, हनी, गुड़, शक्कर, खांड, बूरा, ये सब आपको उपलब्ध करा रखा है, फिर भी मरे जा रहे हैं चीनी खा खा करके। शुगर हो गया, सारी इन्फ्लेमेशन, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर, लिवर, किडनी फेलियर, ये सारी प्रॉब्लम्स की जड़ ये है। तो चीनी का बहिष्कार, खदेड़ दो अपने घरों से इसे। और हाँ, सफेद नमक का भी बहिष्कार, सेंधा नमक आपको उपलब्ध करा दिया हमने, सारे विकल्प भी उपलब्ध करवाए हमने। फिर सफेद आटा, सफेद मैदा, सफेद चावल ना, मिलेट्स उपलब्ध कराए हमने, सारे 10,000 पतंजलि के जो चिकित्सालय सेंटर्स हैं वो सब जगह ये उपलब्ध करवा रहे हैं। और हाँ, सिंथेटिक मेडिसिन, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक कपड़े, सिंथेटिक केमिकल वाले, ये सब चीज़ें बड़ी नुकसान करती हैं। हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर। जब आपके पास केश कांति, दंत कांति, एलोवेरा, पंचगव्य, नीम, हल्दी, चंदन आदि के आयुर्वेदिक विकल्प, अपने लिए श्रेष्ठतम विकल्प को चुनो। सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, बाथिंग सोप, फेस वॉश, और इसमें भी एक है, अब हमने गुलाब का, ब्राह्मी का, शंखपुष्पी का, कितना बढ़िया बढ़िया शरबत उपलब्ध करा। हम हनुमान जी के नाम पर, शिव जी के नाम पर, माँ भवानी भगवती के नाम पर व्रत तो करते हैं और शरबत पी जाते हैं ऐसी कंपनी का जो अपने पैसे से फिर रिलीजियस टेररिज्म करते हैं। बस समझ जाओगे आप बिना कहे। चलो भुजंगासन 100 बार तक करना था, 10-10, 20-20 बार करके, और अपने साथ क्रूरता, जुल्म, जाति, नाइंसाफी नहीं करना। अपने शरीर पर इतनी क्रूरता क्यों करते हो? अपने घरों में गोनाइल लाना, ग्रीन फ्लश लाना, हर्बल वाश, हर्बोवाश, और पतंजलि सुपर डिशवाश बार। बर्तन भी यदि आप केवल केमिकल वाली चीज़ों से धोते हो तो उसका भी असर आंशिक रूप से आपकी इम्यूनिटी पर पड़ता है। आपको इतने अच्छे विकल्प दिए हैं तो ये कुछ चीज़ों का बहिष्कार करें। भुजंगासन 100 बार तक ऐसे करना, थोड़ा थोड़ा करके समय बढ़ाना पड़ेगा। और एक भुक्तम के कठोर नियम को अपनाना, जो करना है वही करना है। डूज एंड डोंट्स लाइफ में क्लियर होने चाहिए, सुबह उठने से लेकर के घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में, संसार में, धर्म में, अध्यात्म में, राजनीति में, जीवन में, जगत में, अलग अलग संदर्भों में हमारे डूज एंड डोंट्स सब क्लियर होने चाहिए।
कोई कंफ्यूजन नहीं। और हाँ, लंबे लंबे श्वासों के साथ भुजंगासन ऐसे। रोज योग करना, यजन करना, भजन करना, कीर्तन करना। भोर का समय केवल योग के लिए है। ये भोर काल योग काल है, ब्रह्म मुहूर्त भगवान का काल है, धर्म का काल है, सनातन का काल है। दीप यज्ञ करो, सूक्ष्म यज्ञ करो, संभ्राणी यज्ञ कर लो, धूप दीप ये भी सब शुद्ध होने चाहिए। कर्पूर घृत सामग्री, इसलिए आस्था पूजा सामग्री आपको उपलब्ध कराई है। दीप यज्ञ करो, पूर्ण यज्ञ करो, धूप यज्ञ करो, सूक्ष्म यज्ञ करो, संभ्राणी यज्ञ करो, गौ माता की सेवा करो, पंछियों को दाना दो, पानी दो, छोटे छोटे सूर्य को अर्घ्य दो, तुलसी को जल दो। ये छोटे छोटे काम हैं, इससे आपका जीवन पुण्यों से भरता है। जिस किसी भी बेबस लाचार की मदद कर सको उसकी सेवा करना। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ भुजंगासन, शलभासन धीरे धीरे अभ्यास बढ़ते चले जाए और विस्तार से आगे कहेंगे। भोर में गुरु भगवान की शरणागति में पूरे समाहित होकर के योग करना। मैं कह रहा था ना, 1 घंटे तक पसीना सूखना नहीं चाहिए। हम भी अपना नहीं सूखने दे रहे, तुम्हें भी नहीं सूखने देना। योग अध्यात्म का सबसे बड़ा साधन है। मेरे साथ बोलो, गुरु भगवान की शरणागति। क्या बोला? बोलो, गुरु भगवान की शरणागति। इसी में, शरणागति में ही प्रगति है। बिना शरणागति के सम्यक मति, सम्यक भक्ति, सम्यक कृति, सम्यक प्रकृति, सम्यक प्रगति नहीं होती है। क्या होती है? बोलो, दुर्गति, दुर्मति। ना मेरे भाई, बचो रे मेरे भाई बुरी चीजों से। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन करो और सीधे लेट के करो जी। देव विराजी, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। किसके लिए? ओबेसिटी के लिए। चलो ऐसे भोर में उठ करके गुरु भगवान की शरणागति। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय का जूस पीना। अब देखो दिनचर्या की शुरुआत कैसे हो। सुबह उठ करके 2 चम्मच आंवले का जूस गर्म पानी में डाल लिया करो। जिनको कब्ज आदि रहता है उनको। और 2 चम्मच एलोवेरा का जूस। सुबह सुबह चाय पी रहे, कॉफी पी रहे और पता नहीं क्या क्या, गुटखा खा रहे हैं, तम्बाकू खा रहे हैं, पेट साफ नहीं हो रहा है। सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा का जूस, ये सबको शुद्धतम रूप में पतंजलि ने उपलब्ध कराए। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय ये जूस पी लिया करो। इसमें बोले जी टेस्ट अच्छा नहीं आता, टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा। इसमें थोड़ा हनी मिला लिया करो। जिनको शुगर है वो 5-10 बूंद मिलाया करो। जिनको शुगर नहीं है वो 1 चम्मच मिला लिया करो। हाँ, ऐसे। और ये बड़ा ज़बरदस्त मामला है। फिर इसमें पानी, जिनको कब्ज रहता है तेज गर्म पानी डाला करो, बाकी सामान्य पानी डाल के इसको पी लिया करो। जो एक साथ सब चीज़ें पी सके तो ये पूरे परिवार के लिए होगा। 1 चम्मच गोमूत्र और डाल दो, ये लो। अब एक साथ पीने में क्या दिक्कत है? बाकी जिनको कैंसर आदि है तो वीट ग्रास, नीम, तुलसी आदि और मिला लो और इसमें ऐसे पी लिया करो। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो 1-1 चम्मच सब बच्चों को दे दिया करो। ये चरणामृत हो गया सुबह सुबह का। जो नाक मुंह भू सिकोड़े उनके नाक बंद करके
और घेटवा खोल करके डाल दिया करो। बहुत नखरेल हो गए, नखरा करते बात बात में। और मैंने कहा ना थोड़ा सा हनी डाल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये पिया करो सुबह सुबह, सारी गंदगी साफ और जीवनीय ऊर्जा से आप्लावित हो जाओगे। मैं बार बार कहता हूँ हमारी ऊर्जा का अधःपतन होता रहता है। हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, जो सुबह से शाम तक सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक मेडिसिन, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, सिंथेटिक सारे मसाले पसाले पता नहीं क्या क्या उल्टी पुल्टी चीज़ें खाते हैं सब। तो सुबह सुबह तो लिया करो ये आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी आदि। और इसमें फिर ये जिनको ज़्यादा कड़वा आदि लगे तो इसमें ये डाल लो हनी, पतंजलि हनी 100% शुद्ध प्योर आपको ये हनी देते हैं। और गर्म पानी मिला लो और साधारण पानी अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप, हाँ, ये पियो। सब ऐसे ये पी लिया करो। तो गोधन अर्क भी शहद के साथ पीने से टेस्ट खराब नहीं लगता। तो ये तो बताया गोधन अर्क के बारे में। अब तुम सब पियो ये, हाँ। और यदि नाक बू सिकोड़ा तो तुम्हारी खैर नहीं। जिस किसी को देखो अजी टेस्ट नहीं आ रहा, टेस्ट के चक्कर में मत पड़ना, गुणों के आधार पर अपने तत्व का निर्धारण करना। ऐसे पिया करो सब सुबह सुबह। फिर ये शरबत देखो, सारे शरबत हैं ये, बेल से लेकर के, ब्राह्मी शंखपुष्पी से लेकर के और गुलाब आदि के। देखो ये डायबिटीज वालों के लिए भी बना दिया हमने। और बेल, नींबू का शरबत ये घर में बना के पिया करो। फिर थोड़े जो रेडीमेड चाहिए जी, कहाँ फुर्सत है जी, काम काजी है सब, ठीक, तो ये बड़ा ज़बरदस्त है, ये पी लिया करो बेल का। और इतने पवित्रता के साथ, प्रामाणिकता के साथ बनाते हैं। और गुलाब का शरबत मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक ब्रांड है रूह अफ़ज़ा हमदर्द वालों का, उनके पास जितने भी पैसे जाते हैं उससे वो अपने मदरसे और मस्जिदें बनाते हैं। लेकिन हम हिंदू, मैं किसी से नफरत की बात नहीं कर रहा, अरे जब रूह अफ़ज़ा का बाप हमने बना रखा है और इससे जो भी पैसा आएगा, पतंजलि में गुरुकुल बनेगा, आचार्य कुल बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय बनेगा, गौ माता की सेवा होगी, भारत माता की सेवा होगी, अर्थ परमार्थ में लगेगा। लेकिन हनुमान जी का व्रत करेंगे, शिव जी का व्रत करेंगे, माँ भवानी भगवती का व्रत करेंगे और रूह अफ़ज़ा पिएंगे फिर। अरे बावड़ो, ये काम मत किया करो। तो जिसने भी पी के देखा होगा इसका आफ्टर टेस्ट भी, तो ये तो बताया एक तत्व आपको है।